जैसे कि आप लोग ने इंट्रो में देखा होगा और थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं दुबई की लग्जूरियस साइड। तो देखिए, जब आप YouTube पे टाइप करेंगे ना दुबई, तो इतने सारे वीडियोस आ जाएंगे कैसे आप दुबई को सस्ते में निपटाएं, कैसे आप अंडर दिस बजट अंडर दैट बजट आप बिल्कुल बजट फ्रेंडली तरीके से दुबई को कहते हैं ना कि घूम लीजिए। पर आज मैं बात करने वाला हूं व्हाट इफ अगर आपको दुबई को दुबई के तरीके से देखना हो तो ऐसे वीडियोस बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां लोग आपको ये दिखाएं कि दुबई को किस तरीके से देखना चाहिए। अब मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि आप दुबई जाइए और अपनी पॉकेट्स को ड्रेन कर दीजिए, बट मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से दुबई को देखना चाहिए। देखिए, दुबई एक सपनों का शहर है और ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। और जब आप सपनों के शहर में हो तो अपने सपनों को उड़ान भरने दे देनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जितनी भी कंट्रीज मैंने देखी हैं वहाँ पर मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ कि यार इन कंट्रीज में मतलब ठीक है आप नॉर्मल तरीके से रह सकते हो, बट दुबई एक ऐसा शहर मुझे लगा जहाँ पर जाकर मुझे ये अंदर से फीलिंग आई कि भैया यहाँ तो इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं ना लिव लाइफ किंग साइज, वैसे वाली फिलॉसफी पे चल रहे हैं। तो अपने को भी देखना चाहिए कि इस फिलॉसफी पे चल के दुबई में कितना मजा आएगा। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे मैं आपको मतलब सजेशंस दूंगा कि अगर आप नेक्स्ट दुबई के ट्रिप को प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये ट्रिप आपकी लाइफ का बेस्ट ट्रिप बन जाए, और आप एक चीज और चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि इस बार आप बजट फ्रेंडली तरीके से घूमे, आप चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा मतलब किसको कहते हैं ना ऐश करना, वो मैं दुबई में ऐश करके आऊं और ऐसा ट्रिप बनाऊं कि मुझे जिंदगी भर याद रहे कि मैंने यार एक बार अपनी जिंदगी बढ़िया से जी। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बार बार इस जिंदगी को जीना जो मैंने दुबई में एक्सपीरियंस किया, जो दुबई एक्सपीरियंस में बोलता हूं, तो आप बार बार करें। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं हर कंट्री को नॉर्मल तरीके से देखता हूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दुबई को उस कैटेगरी में ना डालें। इधर जाकर तो भैया आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, थोड़ा सा पैसे खर्च कर देना है और कुछ एक्सपीरियंसेस ऑफ अ लाइफ टाइम कहते हैं ना उसको ले लेना चाहिए। तो अब आप इस वीडियो को देखें, आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। जो सजेशंस मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप उन चीज़ों को अपने नेक्स्ट दुबई ट्रिप में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि वो दुबई का ट्रिप आपकी लाइफ का बेस्ट ट्रिप बन जाएगा। तो चलते हैं। सो गाइस, जो पहला एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ आप लोग लें वो है कि आप जो होटल बुक कराएं वो हो शेख जायद रोड पे नेक्स्ट टू बुर्ज खलीफा। तो आप देख सकते हैं मेरे स्वीट से कितना अच्छा व्यू मिल रहा था बुर्ज खलीफा से। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट करता था। होटल का नाम है कार्लटन डाउनटाउन दुबई और इसका स्वीट आप लें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। दूसरा जो मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस ज़रूर से ले वो है दुनिया के एक लौते 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब में लंच डिनर या बुफे ब्रेकफास्ट जो भी आप करना चाहें आप करिए। वहाँ पर उनके पैकेजेस चलते रहते हैं और मिनिमम स्पेंड जो होती है पर पर्सन वो होती है 200 दिरहम्स। बट मैं आपको कहूँगा कि यहाँ आप 2 रीज़न से जाएं। पहला, आपको यहाँ जाके दुबई की रॉयल्टी फील होती है। दूसरा, अगर आपको कार्स का शौक है तो दुनिया की बेस्ट कार्स आपको यहाँ लाइंड अप मिल जाएंगी बुर्ज अल अरब के बाहर। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि इस होटल में जब आप जाते हो ना तो आपको दुबई का एसेंस मिलता है कि दुबई क्या है। आपको अपने आसपास सिर्फ बिलियनियर्स मिलियनियर्स दिखते हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको इनकी तरह बनना है। और ये एक बहुत अच्छी जगह है जहां मैं समझता हूं कि हर एक मिडिल क्लास बंदे को जाना चाहिए एक बार। इसलिए क्योंकि उसको समझ में आएगा कि क्या होता है बेस्ट होटल में बैठना बिलियनियर्स के बीच में। इनका प्राइवेट बीच भी है जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ भी कई बार स्पॉट होते हैं, तो वहाँ पर बैठ के भी बहुत मज़ा आया। ये एक्सपीरियंस को आप मत छोड़िएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पॉकेट में आ जाएगी। तीसरी चीज़ है, देखिए दुबई में दुनिया के जो बेस्ट शेफ्स हैं ना उनके रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो गॉर्डन रामजे जो हैं वो दुनिया के बेस्ट शेफ हैं, नंबर 1। उनके रेस्टोरेंट में आप ज़रूर से कुछ खाएंगे। एटलांटिस होटल के अंदर है। अगर इनके नहीं तो ऐसे किसी सेलिब्रिटी शेफ के होटल में या रेस्टोरेंट में जरूर से कुछ ना कुछ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है कि अगर आपको कॉफ़ीज़ का शौक है तो आप यहाँ की कॉफ़ीज़ दुबई में कुछ कैफ़ेज़ में बड़ी महंगी होती है। जैसे कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है ड्रिवन कैफ़े और ये है ब्लू वाटर आइलैंड पे।
और यहाँ की कॉफ़ी थोड़ी सी महंगी है, दुबई के लेवल से भी महंगी है, खाना भी महंगा है, बट वर्थ इसलिए एक इसकी थीम आप देख सकते हो, नेक्स्ट टू सुपर कार्स यू आर हैविंग योर फूड, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ इसकी लोकेशन बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है और अच्छी लोकेशन पे है जहाँ से आप बहुत बढ़िया बढ़िया सुपर कार स्पॉट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कैफ़े है, तो ऐसे कैफ़े का एक्सपीरियंस आप ना मिस आउट करें। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं इनकी पार्टनरशिप पोर्शा के साथ है, तो इनकी गाड़ियाँ पूरे में लगी हुई है। खाना कॉफ़ी सब महंगा है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा, पर आपको मज़ा आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बुर्ज खलीफा के 125th फ्लोर का एक्सेस ज़रूर से लीजिए। वो एक्सक्लूसिविटी में जब आपको मिलेगी, जब आप उसका पास लेंगे तो आपको वहाँ से व्यूज़ तो अच्छे मिलेंगे, दूसरा क्राउड भी कम मिलेगा। लास्ट है गाइस, अगर आप दुबई गए हैं और आपने शॉपिंग नहीं करी तो आपने क्या करा। दुनिया जाती है दुबई शॉपिंग करने के लिए और मैंने यहाँ से अपने लिए लिए ये प्राडा के सनग्लासेस, और मैं ज़रूर से कहूँगा कि आप दुबई जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करिए, अपनी मेमोरीज़ के लिए करिए, और कुछ नहीं तो यही सोच लीजिए कि दुबई जैसे शहर में शॉपिंग नहीं करी तो क्या करा। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए मेरे कई फ्रेंड्स दुबई होकर आए, उन्होंने मुझे बोला है प्रतीक ऐसा भी कुछ नहीं है यार दुबई के लिए, मतलब जितना तुम बोलते हो दुबई के बारे में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको दुबई में कुछ अलग सा फील नहीं हुआ? बोले नहीं कुछ भी नहीं है, बाकी जैसे शहर होते हैं वैसे ही दुबई भी है। तो होगा भी कैसे जब आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होकर ये सोचोगे ऊपर से तो दुबई दिखेगा, क्या करना, जो बहुत से लोग हैं जाते ही नहीं है, तो आपको क्या मजा आएगा। अगर आप बुर्ज अल अरब को बाहर से देख लोगे और दुनिया आपको बताएगी कि भैया ये एक लौता 7 स्टार होटल है, तो बाहर से देख के क्या फील आएगी, दुबई के एसेंस आपको मिलेगा ही नहीं। अंदर जाओ, लंच करो, ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो, कुछ एक बार अपने आप को स्पेशल फील कराओ, तो आपको दुबई का एसेंस समझ में आएगा। फिर अगर आप दुबई गए, आपने ढूंढा वहाँ के सबसे सस्ते रेस्टोरेंट्स बाहर की तरफ जाके, तो क्या मज़ा। कुछ कैफ़ेज़ जो वहाँ के अच्छे हैं उनकी आप एक बार जाकर खाना खाइए। मैं जानता हूँ थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा वहाँ बैठकर, जैसे मुझे हुआ था ड्रिवन कैफ़े और कई सारे कैफ़ेज़। अगर आप मेरी दुबई की सीरीज़ देखना चाहते हो तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में, आपको पूरी दुबई की सीरीज़ मिल जाएगी। हमने बेहतरीन बेहतरीन जगह खाना खाया है, तो वैसी जगह आप खाएँ, आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा जो दुनिया के टॉप शेफ्स होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, हमने गॉर्डन रामसे के रेस्टोरेंट में खाना खाया। अब अगर आपने इन शेफ्स के रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाया तो आपने क्या करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुबई का जो एसेंस है ना, वो है 2-3 चीज़ों में। पहला है गाड़ियाँ। अब ऐसी गाड़ियाँ देखनी हो तो अच्छी जगह जाओ, वैसे तो आपको रोड पे भी दिख जाएंगी। दूसरी चीज़ है अच्छी जगह रुको, लग्जूरियस स्टेज करो अपने, अगर आप कर सकते हो तो वो मैंने आपको दिखाया। और तीसरी चीज़ है कि आप दुबई को अपनी निगाहों से नहीं, दुबई में जैसे बाहर की दुनिया जैसे दुबई को फील करती है और जैसा सोचती है कि दुबई ऐसा होगा, और उस निगाहों से देखते वैसे आप लोग देखें, तो वहाँ अच्छा खाना खाएं, अच्छी जगह पे खाना खाएं, पैसों की कटौती ना करें खाना खाने में, उतना ही आपका कैब में खर्चा हो जाएगा। अच्छी मॉल ऑफ एमिरेट्स जैसे आप मॉल्स में जाइए, आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो ये मेरा था समराइजेशन इस शहर दुबई को लेके। तो मैं ये चीज़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए दुबई एक लौता ऐसा शहर है, जितने शहर मैंने दुनिया में देखे हैं, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कटौती करेंगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप कभी भी किसी से सुनिएगा, कोई दुबई से आएगा ना जो एक टूर पैकेज लेके चले जाएगा या सस्ती मतलब ट्रिप को प्लान करेगा, वो हमेशा ये कहेगा आपको कि नहीं यार दुबई नॉर्मल है। और जो दुबई में अच्छे होटल्स में रुकेगा, बढ़िया खाना खाएगा, उसके अलावा वहाँ की, जैसे मैंने आपको कई अभी एक्सपीरियंसेस दिखाए, उनको लेगा, तो वो आपको आके बोलेगा भाई दुबई है ना, इज़ द नेक्स्ट मायामी। तो ये था मेरा ट्रिप का पूरा सार, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम बहुत जल्दी एक फॉरेन कंट्री जाने का प्लान भी कर रहे हैं, तो ऐसे और वीडियोस कई सारे आएंगे यूट्यूब पे, तो आपको मज़ा आता रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं करा है तो बेल आइकन को तो तोड़ ही दो।